श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आज हम आप सभी को फाल्गुन मास में की कथा में हम श्रवण करेंगे भगवान शिव की सर्प अवतार की कथा का। नंदिकेश्वर बोले कि जब देवताओं की प्रार्थना सुनकर कल्याणकारी भगवान शिव ने उन्हें नरसिंह रूप का क्रोध शांत करने का आश्वासन देकर विदा कर दिया, तब उन्होंने प्रलयकारी भैरव रूप महाबली वीरभद्र को बुलाया। वीरभद्र को आदेश देते हुए शिवजी बोले, हे भैरव, नरसिंह के क्रोध की अग्नि को शांत कर देवताओं के भय को दूर करो। यदि वे आपके समझने से न माने तो आप मेरे भाव भैरव को रूप दिखाकर उन्हें शांत करना। भगवान शिव का आज्ञा पालन करते हुए भैरव तुरंत नरसिंह जी की क्रोध को शांत करने के लिए चल पड़े। नरसिंह जी के पास पहुंचकर भैरव जी ने उन्हें नमस्कार करने के उपरांत इस प्रकार कहा, हे माधव, आपने इस संसार को सुखी करने हेतु यह अवतार धारण किया है। आपने पहले मछली का रूप रखकर और अपनी पूंछ से नाव को बांधकर मनु जी को समुद्र में घुमाया था। पृथ्वी का उद्धार करने के लिए ही आपने वारा रूप धारण किया था। तत्पश्चात आपने वामन अवतार ग्रहण करके बलि को बांधा था। अब आप अपने भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए नरसिंह रूप धारण किए हैं। हे प्रभु, आप ही सबके दुखों का नाश करने वाले हैं। आपने जिस कार्य की सिद्धि है तो नरसिंह रूप धारण किया था, वह कार्य पूर्ण हो चुका है। इसलिए अब आप इस भयंकर रूप को त्याग दीजिए और पुनः अपना मनोहरी रूप धारण कर लीजिए। वीरभद्र की इन वचनों को सुनकर नरसिंह जी के क्रोध की ज्वाला और भड़क उठी और वे बोले, तुम यहाँ से तुरंत चले जाओ, वरना मैं इस पूरे संसार का संहार कर दूंगा। मेरा अंश ही ब्रह्म और इंद्र प्रकट हुए हैं, मैं सबका स्वामी हूँ। इस प्रकार विष्णु जी के कहे वचनों को सुनकर वीरभद्र को बहुत क्रोध आया। तब ये बोले, क्या आप संसार के संहर्ता भगवान शिव को भी नहीं जानते? मैं उन्हीं की प्रेरणा से यहाँ आया हूँ। आप अहंकार का त्याग कर दीजिए, क्योंकि न तो आप इस सृष्टि के सृजन करता है, न पोषण करता और न ही संहार करता। उन्हीं परमेश्वर शिव की कृपा से आप अनेक अवतार धारण करते हैं। आपकी कर्म रूप धारी का सिर भगवान शिव की अस्थि माला की शोभा बढ़ा रहा है। आपके पुत्र ब्रह्म का 5वां सिर भी मैंने काट लिया है। इस संसार में हर तरफ भगवान शिव की शक्तियाँ फैली हुई है। उन भक्त वत्सल भगवान शिव की शक्ति से आप मोहित हो रहे हैं। हे नरसिंह, आप तत्काल ही अपने इस क्रोध और अहंकार को छोड़कर पुनः अपने सात रूप में आ जाइए, अन्यथा भगवान शिव की आज्ञा से यहाँ पधारे मुझ भैरव रूपी क्रोधी का व्रज आप पर पड़ेगा, जिससे आप तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। हे सनत कुमार जी बोले कि हे नंदी जी, भगवान शिव के अवतार काल भैरव ने जब क्रोधित होकर नरसिंह रूप धारण किए विष्णु जी को इस प्रकार क्रोध से फटकारा, तब आगे क्या हुआ? क्या उन्होंने भैरव जी की आज्ञा का पालन किया या फिर क्रोधित काल भैरव ने श्री हरि विष्णु की नरसिंह रूप का संहार कर दिया? हे नंदी, आप जल्दी से मेरी इस जिज्ञासा को शांत कीजिए। हे महामुनि, सनत कुमार जी के इन वचनों को सुनकर नंदीश्वर बोले। भैरव जी के वीरभद्र रूप में इन वचनों को सुनकर नरसिंह जी, जो कि पहले क्रोध से भरे हुए थे और अधिक क्रोधित होकर वीरभद्र पर झपट पड़े, तब वीरभद्र ने उन्हें अपनी भुजाओं में कसकर पकड़ लिया। वीरभद्र की इस प्रकार पकड़ने से नरसिंह जी अत्यंत व्याकुल हो उठे। तब वीरभद्र ने उन्हें अपनी भुजाओं में कसकर पकड़ लिया। वीरभद्र की इस प्रकार पकड़ने से नरसिंह जी अत्यंत व्याकुल हो उठे। तत्पश्चात वीरभद्र ने उन्हें इसी प्रकार कसकर पकड़ रखा और उन्हें लेकर उड़ गए। वे उन्हें उड़ाकर परम पावन शिव धाम ले गए और ले जाकर शिव जी के वाहन वृषभ के नीचे पटक दिया। इस प्रकार जोर से नीचे फेंक दिए जाने पर नरसिंह रूपी भगवान श्री हरि विष्णु व्याकुल हो उठे। यह देखकर सभी देवता और ऋषि मुनि देवादिदेव भगवान शिव की स्तुति करने लगे। भगवान शिव की माया से ग्रसित होकर भगवान श्री हरि विष्णु का शरीर भय से कांपने लगा। भयभीत होकर विष्णु जी नरसिंह अवतार में त्रिलोकनाथ भगवान शिव की स्तुति करने लगे।
वे प्रभु के सामने नतमस्तक होकर खड़े हो गए। नरसिंह भगवान परमेश्वर शिव से परास्त हो गए, उनकी शक्तियां क्षीण हो गई। वीरभद्र भैरव ने नरसिंह की सभी शक्तियों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। सभी देवता हाथ जोड़कर कल्याणकारी भगवान शिव की यश का ज्ञान करने लगे। तब देवताओं द्वारा की गई स्तुति से प्रसन्न होकर महेश्वर शिव बोले, हे देवताओं, अब आपको घबराने अथवा भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। वीरभद्र भैरव द्वारा इस प्रकार विष्णु जी के नृसिंह रूप को पराजित करना एक लीला मात्र है। इससे भगवान श्री हरि विष्णु की महत्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मेरे सभी भक्त मेरे साथ साथ विष्णु जी की भी आराधना किया करेंगे। यह कहकर भगवान शिव नृसिंह जी के शरीर को अपने साथ लेकर कैलाश पर्वत पर चले गए। तब भगवान शिव ने अपनी मुंडमाला में नरसिंह का मुख भी शामिल कर लिया। इस प्रकार फाल्गुन मास में शिव जी की सर्व अवतार की कथा समाप्त हुआ। बोलो श्री शंकर भगवान की जय। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।